देव विरञ्जुतं शरण्यं प्रत्यार्थिं प्रणतबालभवाभिमोदं वन्दे महापुरुषते पुष्पाणि समर्पयामि ओम हरिः ओम माहिरगुं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्ति आत्मजनि प्रजासनि पशुजनि लोकजन्यमयजनि अग्निः प्रजां बहुलां मे गरोदवन्नं वयोरेको अस्मासु दत्त्वा हस्त पुष्पमालायः हरिः ओम जगेन जगमय जन्तदेवतानि धर्माणि तन्मन्यासन्ना हेहनाकं महिमानः सुजन्यत पूर्वे साध्यः सन्ति देवः हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरिः ओम गणाम्यगाय च विद्महे कर्मसिद्धिं च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात् हरिः ओम नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्ण प्रचोदयात् हरिः ओम वृषभानुजाय च विद्महे कृष्णप्रियाय च धीमहि तन्नो श्रीराधा प्रचोदयात् नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता ग्रहणामि परमेश्वर सांगायिक परिवाराय सत्यकाय मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले भगवान की राजी महाराज की जय जय श्री राधे श्याम।
साथ बैठ जाइए। उसी समय में परम पूज्य विराज जी के मुखारबिंद से सुंदर श्रीमद् भागवत कथा श्रवण आप लोगों को श्रवण मिलेगा। और जिन्हें यूट्यूब में श्री चरण भक्ति चैनल हमारा उसमें जुड़ना चाहते हो तो वो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। राधे राधे। करुणीर
जय जय किशोर जय जित चोर प्रभु जय जय माखन चोर प्रेम से कृष्ण बिहारी की जय। भाष्यकार श्री राम स्वामी जी महाराज की, श्रीमान स्वामी जी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, श्रीमद्भागवत भगवान की, श्री पद्मावती वेंकटेश भगवान की जय जय श्री राम। कि मारा बाल गोविंदा जी, कि मारा घर रमवाया जो जी, वो ठाकुर छैल छबीलो जी, कि मारा घर रमवाया जो जी, कि मारा पाल गोविंदा जी, कि मारा घर रमवाया जो ठाकुर छैल छबीला जी, कि मारा घर रमवाया जो जी, मारा पाल गोविंदा जी, मारा घर रमवाया जो जी, ठाकुर छैल छबीला जी, मारा घर रमवाया जो जी। जय हो। हाथ धुलाए दो मोड़ो धुलाए दो और धुलाओ कन्हैया जी, हाथ धुलाए दो मोड़ो धुलाए दो और धुलाओ कन्हैया जी, मानो मन में सिया रे, मानो मन में सिया रे, अपनो हाथ लगाई दो हाथ गोविंदा जी, मारा भगवाना जो ठाकुर छैल छबीला जी, मारा घर रमवाया जो जी। श्री राधे।
ठाकुर जय लीला जी मारा कर रमवा आयो रे। बोला भगवत्सल भगवान की जय जय श्री राम। जय जय वीरज में हो रही जय जय नंद घर लाला जय। ब्रज में सभी जगह जय जयकार सी मच पड़ी है और ऐसा लग रहा है, दृश्य दर्शन ऐसा है कि जैसे कि लाला सबके घर में भयो ऐसो उत्साह सगरे ब्रज में मची पड़ी। सभी लोग यही कल्पना किए बैठे हैं कि जैसे कि उन सब के घर में ही जन्म बधिया का उत्सव बन रहा है, घर घर में बधाई चल रही। और अद्भुत दर्शन यह है कि सभी लोग बड़े उत्साह से नंद भवन की ओर जा रहे हैं। इधर जो कंस ने अपने दरबार में उपस्थित सभी लोगों से एक विचार मंत्रणा प्रारंभ कर दी है कि हमारे मित्रों, हमें ये बताओ कि अब इस दशा में क्या किया जाए। अब इस दशा में क्या किया जाए, किस प्रकार से हम कृष्ण को पकड़ सकते हैं, उसे कमजोर कर सकते हैं, क्योंकि सारी चेष्टा ही व्यर्थ हो चुकी है। और यह उस देवी ने, उस अष्टभुजी देवी ने प्रमाणित कर दिया। दूसरी आकाशवाणी मेरे जीवन में आई है कि तुझे वध करने वाला कृष्ण अवतरित हो चुका है। थोड़ा सा संबंधों को जोड़े तो ये जो विंध्यवासिनी आती है वो कौन हुई? यशोदा मैया की बेटी हुई। तो कृष्ण जी की क्या लगी? बहन। यहाँ तक कि दुर्गा सप्तशती में भी यह भाव नंद गोप सुता देवी करके वहाँ भी प्रमाणित किया गया है कि यही दुर्गा यशोदा मैया की लाली बन करके जन्म ली। अन्य पुराणों में जाएं तो अलग अलग रहस्य देखने को मिलते हैं, लेकिन कथाएं बहुत सारी सुनने को मिलती है। हमें तो उन कथाओं को अपने जीवन में स्वीकार करते चले जाना चाहिए जिन कथाओं से भक्ति में अनन्यता की प्राप्ति हो। यदि कोई ऐसी बात जो परिवार में भेद का कारण बने तो उस बात को तुरंत भाड़ चढ़ करके जैसे
घाटे वाला जो हिसाब किताब होता है, उस डायरी को तुरंत उठा करके फाड़ के लोग फेंकता है कूड़ेदानी में। बिल्कुल इसको ये सिरदर्द है, जब तक घर में रहेगा, जब ये डायरी नजर आएगी तो घाटे का याद दिलाएगा। तो ऐसी बात यदि परिवार में आ जाए तो उसको तुरंत कूड़ा में फेंक देना चाहिए, और उस बात को पकड़े रहेंगे तो इसी को कहते हैं दिल को ताड़। फिर जो भक्त वत्सल भगवान की। ठीक इसी प्रकार से भगवत कथा में भी नारद जी ने जब ब्रह्मा जी से सारी कथा सुन ली तो ब्रह्मा जी ने उन्हें उपदेश दिया कि तुम इस कथा को ऐसे करना जिससे कि सभी के हृदय में भक्ति का संचार हो। लक्ष्य क्या है? भगवत भक्ति की प्राप्ति। चर्चा कथा इस प्रकार से। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की जय। कई बार तो शंका करने वाले इस शंका में भी उलझ जाते हैं कि कृष्ण 2 भुजाधारी थे कि 4 भुजाधारी थे। ऐसे करके भी हमें उलझाया गया है। ध्यान दीजिएगा, कृष्ण की कितनी भुजाएं थी? 2 की 4? तो कोई कहे 2, लेकिन तमद भुजम बालकम मुझे किलम चतुर्भुजम क्या है? चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम श्रीवत्स लक्ष्मण। वसुदेव देवकी को जिस लल्ला का दर्शन हुआ गोदी में सबसे पहली बार, उस लल्ला के कितने हाथ थे? 4 हाथ। अब जब देखा मैया ने, भगवान ने स्वयं इसलिए कि मैया ने जैसे का लाला छोटे बन पड़ो, तो लाला छोटे है गए। अब छोटे है गए में भूल गए, कह रहे आदमी को बच्चा को लाने 2 हाथ बनो है, 4 ना है। तो भगवान ने तुरंत अपने 4 हाथों को हटाया और 2 हाथें लेकर के गोदी में रोने लगे। अच्छा यही नहीं, श्रीमद् भागवत के कुछ प्रसंगों में कहीं कहीं भगवान के 4 भुजा फिर देखा है। जैसे भीष्म स्तुति में लसत पीत पटे चतुर्भुजे, लसत पीत पटे चतुर्भुजे, मुझे चतुर्भुज स्वरूप में दर्शन दो। तो भगवान ने पितामह भीष्म के लिए 4 भुजा का रूप धारण किया। यही नहीं, एकांत में जब भगवती रुक्मिणी से उनके हास्य विलास की प्रसंग आती, बड़ी सुंदर प्रसंग है, उस प्रसंग में भी भगवान की 4 भुजा के दर्शन कराए। अब अटपटा है यह प्रश्न, बड़ा अटपटा है कि कृष्ण के 2 हाथ की 4 हाथ। हम इसी में उलझे पड़े। अरे ये उलझन प्रेम का हो तो बड़ा आनंद, लेकिन ये उलझन नहीं अपनी बल बुद्धि विवेक लगाने का तो उलझ के रह जाएंगे, गिरे पड़ जाएंगे, थक जाएंगे, लेकिन रहस्य समझ नहीं आएगा। तो उलझन देखिए कैसे हुआ कि जब राम जी धनुष की ओर चलने लगे तो सब में ये उलझन आ गई। अरे 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 ये नन्हो सो छोरा और इतना बड़ो शिव धनुष। जनक की दिमाग खराब हो गया, जनक का दिमाग खराब हो गया, उसको समझ नहीं है? लेकिन शिव धनुष टूट गया। इतना ही नहीं, उधर जनक के दरबार में भी लोगों ने ऐसी शंका की। वो जब शत्रुओं ने शंका की तो उन्होंने क्या किया, जैसे ही लेकर के चले तो उनको चारों ओर से सारे राजाओं ने घेर लिया। और जब परशुराम आए तो और खुश हो गया, अब आया है असली क्षत्रियों का नाश करने वाला। 21 बार जिसने क्षत्रियों का नाश किया है, अब इस छोकरे को देखता हूं ये छोरा क्या खेल खिलाता है। लेकिन वहां भी हम तो जिनके रही भावना जैसी उस तरीके से इस घटना को देख रहे हैं। राम छोटे हैं तो शत्रुवत सोचते हैं कैसे उठा लेगा, और जो ममत्व के कारण ऐसा सोचते हैं वो क्या करते हैं, हे दीनानाथ, हे रुद्र, हे गणेश, हे अंबिका, हमने जितना जब तक पूजा किया है जानकी के लिए तो यही दूल्हा है, वो सारे तपस्या के फल से यह धनुष हल्का हो जाए। यही कौशल्या मैया के पास भी जब बढ़िया गलीचा बिछावन लगा हुआ है, राम जी घर पर लेटे हुए हैं और
क्या हुआ, कुछ दासियां आई हैं। अब वो तो विदेह राज की दासी थी ना, कहाँ की दासी थी, विदेह राज की, तो उतना ज़्यादा भोग संपत्ति में उनका वो रास नहीं था, स्नेह नहीं था, तो गलीचा बिछतों के लेकिन कहीं पर सिलवट रह गई, वो थोड़ी मोड़ रह गई। उस मोड़ पर राम जी सोए। अब राम जी जो सोए, उस अत्यंत ही सुंदर कोमल बिछावन जिसकी कल्पना चेष्टा इंद्र किया करता था, उसकी भी निशान राम जी के शरीर पर ऐसे लग गए जैसे किसी ने लाल कर दिया चीज। उसको देख करके माता कौशल्या कलेजा दबा के, वो कहते हैं ना जीव दांतों तले जीव दबा लेना, अरे भगवान देखो तो मेरे राम को, हाँ बिछावन में सिलवट क्या नहीं, अब इससे कोमल बिछावन में लाऊं कहां से। और सब कहते हैं इसने शिव धनुष तोड़ दिया, सब झूठ सब बकवास। ये तो विश्वामित्र जी लगता है बहुत बड़े तांत्रिक थे, उन्होंने साधु चुना किया और राम का ब्याह करा दिया। वही राम जब चित्रकूट में शिला पर जाते हैं, थक गए, माता जानकी थक गई, तो उनकी कोमल शीलता को देख करके जानकी जी की ओर देखते हुए श्री राम ने कहा, मैं भी थका हूँ, तुम भी थकी हो, थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। तो जी आराम कर लेते हैं। क्या किया उस समय कि एक बड़ा सा पत्थर देखा, सोचे इसी पर टेक लेते हैं। अब जैसे टेकने गए तो उस पत्थर ने सोचा, इतनी कोमल राम, इतनी कोमल जानकी, यदि मेरे ऊपर टेकेंगे तो उन्हें कितनी पीड़ा होगी। उसमें वो तपने लगा और उस शिला ने प्रार्थना किया ब्रह्मा से कि अरे मुझमें कोई पुण्य हो तो मैं गलीचा बन जाऊं। और वो शिला पिघल गया। आपके घर में लाखों का आप मैट्रेस ले लो, वैसा मैट्रेस नहीं बनेगा जैसा वो बन गया। अभी भी चित्रकूट में जाइए तो सीता शैया का दर्शन कीजिए, एक नर और एक पुरुष की दबी हुई आकृति उस शिला के दर्शन, पत्थर है तो धस गया जैसे जैसे श्री राम का शरीर गया। तो एक ही कोमलता है, एक भक्तों के हृदय में प्रेम की उत्पत्ति करती है और एक अभक्तों के हृदय में उनके न्यूनता का, उनकी हृदय में शंका का निर्माण करती है। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की। तो जब सभा लगी, अब सभा में तो जी सर करने वाले बहुत लोग मिलते हैं, स्वार्थ परक सभा सदैव अनिष्ट का निर्माण करती है। अब सभी असुरों ने मिलकर के कहा, कंस ये जो कृष्ण है वो नारायण का अवतार है, इसको नाश करने का कुछ कूटनीति होनी चाहिए, क्योंकि जिसके सामने जो शत्रु नहीं दिख रहा, जिससे हम लड़ नहीं सकते, विजय प्राप्त नहीं कर सकते, उसको कूटनीति से मारते हैं। बात तो सही कहा, कैसे मारेंगे? तो मूलम है विष्णुर्देवानां यत्र धर्मः सनातनः तस्य च ब्रह्मगो विप्रास्तपो यज्ञा सदक्षिणा। मूलम विष्णुर्देवानां, विष्णु के मूल क्या है? मूल है यत्र धर्मः सनातन, जहां भी सनातन धर्म की चर्चा, या यूं कहें कंस के दरबार में जिस सनातन धर्म की परिभाषा हो रही है, यानी असुर भी दैत्य भी जिस सनातन धर्म को सनातन धर्म स्वीकार करते हैं, ध्यान देंगे सनातन शब्द का मतलब होता है नित्य निरंतर, जो चलता रहे, रुके नहीं, नॉन स्टॉप। उस सनातन धर्म की व्याख्या दैत्यों के दरबार में, असुरों के दरबार में क्या हो रही है, वो भी इस रहस्य को जानते हैं और उनको भी मालूम है कि यहाँ चोट करेंगे तो सनातन धर्म पर आघात पहुंचेगा। डायरेक्ट सनातन धर्म से लड़ना बड़ा मुश्किल है। अर्थात कि जो आगे जो रहस्य बताए जा रहे हैं उन पर वर्तमान में भी चोट किया जा रहा है, और यदि उस लॉजिक में उलझ करके हम उन सब चीजों से दूर हो रहे हैं और खुद को सोच रहे हैं कि हम सनातन धर्मी हैं, तो ये शंका की बात है। आप कहीं ना कहीं यह नहीं समझ पा रहे कि धीरे धीरे आपके पैरों तले जमीन खिसक रही है, आप सावधान नहीं हो रहे।
क्या चर्चा आती है? तस्य च ब्रह्म गो विप्रास, तस्य च ब्रह्म, ब्रह्म मतलब वेद, वेदों की ऋचाओं का लोप हो रहा है। क्यों? अच्छा, जितने ये फिल्मी गाने बजते हैं, इन सब का मतलब समझ में आता है क्या? एक बार कोई फिल्मी गाना आ जाए और उसका किसी से पूछा जाए, बताओ बच्चों इसका अर्थ समझाओ, बहुत सारे माथे से पार है, लेकिन सुनते हैं क्यों? तो ट्रेंडिंग म्यूजिक है, दैट इज कॉल्ड ट्रेंडिंग वीडियो, सभी सुन रहे हैं तो हम भी बजाएंगे। अब बजा लिए, अब वो बीट चल रहा है, उस पर थोड़ी थिरकन हो रही है, डूबे हुए हैं, लेकिन पूछ दिया जाए अच्छा भैया इसमें क्या मतलब समझ में है? तो नहीं। सुर का संगीत का कुछ ज्ञान है, किस स्केल से कौन से राग नहीं, तो नहीं। तो भैया जब समझदारी नहीं तो क्यों सुनते हो? तो नहीं, अच्छा लगता है, अच्छा ठीक। फिर वेद के मंत्रों से कैसा बैर? तो समझ नहीं आता है। भैया समझ में तो वो भी नहीं आया था, तुमने उसको छोड़ा नहीं, और समझ में ये भी नहीं आता है इसको छोड़ रहे हो। एक जो सिर्फ मन को अच्छा लगता है और समझ नहीं आता उसको थाम लेते हो, एक जो तुम्हारे जीवन कुल मर्यादा परंपरा संस्कार और यही संपूर्ण विश्व के लिए जो अच्छा है वो थोड़ा समझ में नहीं आता, उसको छोड़ने को देगा। यहां तक कि बड़े बड़े मंदिर बन रहे हैं, लेकिन उनसे वेद की ऋचाओं का लोप, या यूं कहें आजकल तो कई ऐसे मठ मंदिर हैं जहां बड़े बड़े आश्रम कह करके लगता है कि हिंदू धर्म का है, लेकिन वहां पर वेद का विरोध है। ये कंस के दरबार के असुरों की वास्तविक सोच काम कर रही है। तस्य च गो, तस्य च ब्रह्म गो रूपा। फिर गौ माता, गौ माता ध्यान देंगे, गौ माता को के टॉपिक को डिस्टर्ब करने के लिए सुअर के जो हाइब्रिड गौ हैं उनको बाजार में लाया। सुअर से हाइब्रिड करके गौ बाजार में घूम रहे साहब, नाम नहीं बताऊंगा, पता कर लीजिएगा। खूब दूध देता है, खूब हम सभी लोग उसके दूध पी रहे हैं, लेकिन डेयरी वाले का फोटो में देसी नस्ल की गौ, देसी नस्ल की गौ में ही 33 कोटि देवता की व्यवस्था है। और भगवत बंधुओं, आप भले अपना आसन आप सोने का बना लो, चांदी हीरे जवाहरात का बना लो, लेकिन जब कभी हम बड़े बड़े यज्ञों में प्रवेश करते हैं तो गौ के गोबर के प्राशन के पश्चात ही शुद्धि होती है। इतना ही नहीं भगवत बंधु, रहस्य की बात यह है कि जब हड़बड़ी नहीं हो और आचार्य को हम कहें कि बढ़िया से कर्मकांड हो, उसका दर्शन करें, तब उसमें प्रक्रिया आती है। संकल्प आदि से पूर्व, अभी संकल्प ले लिया, उससे पूर्व एक प्रक्रिया आती है जिसमें कहते हैं गौ माता आप हमारे आगे रहें, हे गौ माता आप हमारे पीछे रहें, हे गौ माता हमारे दसों दिशाओं में आप हमारी रक्षा करें, क्योंकि अब मैं धर्म के पथ पर आगे बढ़ रहा हूं। इतना महत्व है, यानी कि हम सभी को वैदिक मार्ग यह कहता है कि धर्म के कार्य पर तुम्हें सुरक्षित रूप से चलना है तो तुम्हें गौ माता के स्मरण से चारों ओर से गौ माता की स्मृति चारों ओर करो, तब धर्म पथ पर चलो तो तुम्हें विजय की प्राप्ति होगी, तुम्हारा यज्ञ पूर्ण। उस गौ को कहां ले गए हम? वो जो कुत्ता है लबरा झबरा पता नहीं क्या क्या नाम है, वो आ गया हमारे बेडरूम में। जीव के प्रेम का वो प्रमाण हो गया
और गौ माता जो हो गई, बड़े बड़े शहरों में नियम हो गए, यहाँ कुत्ते पाले जा सकते हैं, यहाँ बिल्ली पाली जा सकती है, हो सकता है कहीं पर हो कि नाग भी पाल लो, सांप भी पाल लो, सब पाल लो, लेकिन गौ को स्ट्रिक्टली बैन कर दिया जा रहा है। शहर में गंदगी किससे है? गौ से, इसको निकालो। और हम लोग बड़े खुश होते हैं, भाई नगर निगम बड़ा डेवलप्ड हुआ है, इधर क्षेत्र में कहीं भी कोई गौ नहीं है, सब कुछ शहर से बाहर निकाल दिया। भैया धीरज धरो, ये जनरेशन को तो घर में रहने दिया जा रहा है। हम लोगों के जनरेशन में जहां 60 के बाद एक दांत टूटा, घर से बाहर निकाल दो। जिसको भी अनयूजफुल हो करके आपने निकालने की परंपरा की है, तो घर में सबसे अनुपयोगी है 65-70 वाला बुढ़ा, किसी काम का नहीं, बिना काम का ज्ञान देता रहता है। यदि बिना काम की गौ को निकालना जायज है, तो बिना काम के बुढ़े को निकालना भी जायज है। साइमल्टेनियसली यह काम करता है। हमने बचपन में दूध पिया, उसी से धर्म है, उसी से कर्म है। इतने बड़े आधार को प्रॉफिट एंड लॉस में कैलकुलेट करके जब हमने एक्सेप्ट किया कि इट कुड बी बायकॉटेड फ्रॉम द सोसाइटी, तो हमने समझ लिया कि बस कहानी वहीं तक रहेगी। जीवन में सूत्र घुसने लगा युवा पीढ़ी में कि जो भी कोई अनुपयोगी है उसे छांटते चलो, छांटते चलो, और धीरे धीरे जो पूरा गांव एक परिवार हुआ करता था, उसके बाद वो जाति में सिमट गया। अब जो है माँ बाप और थोड़ा नीचे के बच्चे तो भाई नहीं रहे उस परिवार में। समय आने वाला है, धीरे से माँ बाप भी श्रीराधे हो रहे हैं। इसीलिए सावधान होकर के हमें इस पर सोचना पड़ेगा। यह सूत्र आसुरी सूत्र है। वह भी बता रहा है कि गौ को निकालो, वेद को निकालो, वेद निकाल दिए गए, गौ निकाल दिए गए। और क्या कहता है? तस्य च ब्रह्म गोविंदः। और बड़े बड़े पंडितों में सबसे बड़ा मूर्ख कौन होगा? जो वेद का पारायण करने वाला होगा। खूब बढ़िया संगीत करता है, भजन करता है, लीला झांकी करता है, नौटंकी नौटंकी करता है, बहुत अच्छा, बड़ा आनंद आता है। लेकिन वेद की दिशाओं में प्रवेश नहीं है, उपनिषद आदि पवित्र ग्रंथों का अध्ययन नहीं है, उसका स्वाध्याय नहीं कर रहे हैं। हम ऐसे कई लोगों को ही अपने धर्म का ध्वजा हमने धारण करा दिया। वेद पाठी ब्राह्मणों से हमने दूरी बना ली। तपो, जो तपस्या, हम अपने जीवन को पतन से बचाने के लिए तपन की प्रक्रिया दी। पतति, पतन, गिरना, उसको पलटना है तपन। जो ये हमारा सनातन धर्म और ये भारत सदैव तपस्या के बल पर आगे बढ़ने वाला था, आज इसमें हम सभी को एक सोच आ गई है कि घर वही अच्छा जिसमें जितने ज्यादा शरीर को लग्जरस लाइफ दिया जाए उतना ही अच्छा घर। कहाँ बैठ करके भोजन करते थे, धीरे से वो बैठ करके भोजन टेबल कुर्सी पर आया और स्थिति ये आ गई कि अब तो नीचे बैठा भी नहीं जाता। नहीं बैठे नहीं बात, वो बैठेंगे तो उनका पैर ऐसे तितली जैसा हो जाएगा। उनका पैर देखिएगा तितली जैसा ऐसे हो जाता है। तो भैया पैर होता ही नहीं है, बस और सुख सुविधा संपन्न हो, धीरे धीरे पैर जो है ऐसे हो जाएगा, लगेगा चमगादड़ नहीं मोड़ेगा पैर, वैसे हो जाएगा। उन्हें भगवान तपस्या रत बने, और तपस्या के लिए कुछ न समझ में आवे तो थोड़ा बहुत भट्ट मंदिर में जाएं और मांग करके सेवा आधे घंटे का लें। इसमें हमारे सिख लोग बड़े थोड़ा सा अच्छे हैं। वो जा करके कोई जूता भी साफ कर देता है, कोई झाड़ू भी लगा देता है, कोई पोछा भी लगा देता है। तपस्या यज्ञा सदक्षिणा, यज्ञ करें और यज्ञ की पत्नी दक्षिणा को उसके साथ रखें। इन सभी चीजों में वृत्ति करने से विष्णु कमजोर होता है और उस निर्बल विष्णु पर, देवताओं पर विजय प्राप्त करना सरल होगा। तो इधर कंस ने मंत्र जब दिया तो इस प्रकार से कंस ने भी बड़ा सुंदर यहाँ
एक प्रमाण दिया है कि विप्रागावश्च वेदाश्च तपः सत्यम दमः शमः। विप्रा वेद पाठी ब्राह्मण, गावः गौ माता, वेद तपस्या, दमः शमः इंद्रियों का दमन, मन का शमन, श्रद्धा दया दीक्षा कर्तव्यश्च हरे स्तनु। श्रद्धा, दया, दीक्षा और यज्ञ ये सभी हरि के शरीर है। यदि इन पर प्रहार किया जाएगा तो यह कृष्ण पर ही प्रहार होगा। ध्यान देंगे, यदि हम अपने जीवन में ऐसा कर रहे हैं तो यह कृष्ण पर ही प्रहार है। या तो असुर भी जानते हैं, हम तो मनुष्य हैं। सब जगह निर्देश दे दिया गया, यज्ञ को बैंड करो, ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते। और खोज खोज करके 10 दिन के भीतर के बच्चों को पकड़ा जाने लगा कि पता करो किसके किसके घर बच्चा हुआ है, और उन सबको मारता। दैट इज टर्म्ड एज जीनोसाइड। इसी को जीनोसाइड कहते हैं। खोज करके एक पीढ़ी का नाश कर देना। अब मेरे गोविंद, जहां गोविंद थे कहां थे? गौ ग्वाल इन सब के बीच में भगवान है और भगवान के जन्म की अद्भुत लीला चल रही है। सभी दौड़ दौड़ के आ रहे हैं। गोपा परस्परम रिष्टा दधीक्षीरतांबुवि आसिंचन्तो विलिम्पन्तो नवनीतैः च विचिक्षुः। एक गोपी जैसे कोई किसी को शुभ समाचार सुनाता है तो कोई किसी को नेक देता है। एक ने समाचार सुनाया दूसरे को, उसने उसे कुछ दिया। अब भैया गोपियों के पास स्थिति क्या है? धन। तो किसी के पास क्या है? दधी क्षीर घृतांबुभि। किसी के पास दही है, जिसके हाथ में जो है वही दिया जा रहा है। साथ दही लगा दिया देह पर। क्षीर मतलब दूध, कोई घी, कोई जल, और इस तरीके का लेन देन और छिड़काव होने लगा कि पूरे के पूरे नंदगांव में कीच सी मच गई। इसी में सभी लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। उधर नंदराज को टैक्स देने जाना था मथुरा, तो वहां गए, टैक्स दे दिया, कर दे दिया। कर को देने के बाद नंदराज वसुदेव जी से सोचे मिल लेते हैं। कंस ने अष्टभुजा का दर्शन करने के पश्चात एक कूटनीति की। बड़े प्रेम से विलाप करता हुआ वसुदेव और देवकी से क्षमा मांगा कि मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने अनजाने में आप लोगों को किया। और नारायण तो बड़ा छलिया था, आकाशवाणी के चक्कर में मैंने आपको किया। आपकी तो 8वीं लाली हो गई, लड़की हो गई। वो नारायण आने वाला था, वो तो कहीं और आया है। ये गजब की माया में फंस गया और मैंने अपने बहन बहने को ऐसा कष्ट किया। आप तो बड़े सज्जन हैं, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। और इस प्रकार की बात जब बहुत बड़ा दुष्ट पैर पकड़ने लगे तो ज्यादा सावधान रहे। वसुदेव देवकी जी को रिलीज कर दिया, कोई बात नहीं। जिसने वसुदेव के बच्चे का जब वध किया, पहले संतान का, तो पिता उग्रसेन ने इसका विरोध किया। उस स्थिति में अपने पिता को जेल में बंद कर दिया और सबकी संपत्ति हड़प ली, खुद राजा बन गया। ऐसा आज क्या बात है, अचानक पलटी मारा है। मतलब कहीं ना कहीं इसके नीति में कुछ खोट आया है। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की। ऐसा ही दुष्ट भारत के इतिहास में और हुआ। उसका नाम था औरंगजेब। औरंगजेब ने अपने बाप शाहजहां को एक जगह बंद कर दिया
और बंद करके अपनी गद्दी ली, एक छोटा सा छेद उसके घर में रख दिया और उस छेद से कहा देखते रहो ताजमहल, कभी पानी दे कभी नहीं दे, मात्रा में देता था। और उस छेद से शाहजहां देखता था ताजमहल। शाहजहां औरंगजेब से कहे कि बेटा पानी दो, तो कहता क्यों, सांप को कोई दूध पिलाता है? ऐसे अपमानित शब्दों से अपने बाप को तड़पा तड़पा के मारा। उस शाहजहां ने कहा मैंने बेकार ही आज तक हिंदुओं का विरोध किया। एक तो हिंद के संतान जो बाप के मर जाने पर भी हमेशा उनके नाम से जल छोड़ते हैं, तिल छोड़ते हैं कि उनको जल तिल मिलता रहे जिस दुनिया में जिस लोक में भी हो। और यह मेरा संतान सामने रहते हुए भी कंठ सूख रहा है, बोल नहीं पा रहा हूं, लेकिन पानी उतना ही देगा जितना इसने सोच रखा है, एक बूंद ज्यादा नहीं देगा। ऐसे आज भी संतति जो अपने स्वार्थ के लिए अपने माता पिता को बंधक बनाने को तैयार है, उसका झुकना, दुष्ट जब झुके तो सावधान रहे साहब। क्यों झुक रहा अचानक में? कौन सी राजनीति अब होने वाली है? वसुदेव देवकी यद्यपि मुक्त हो गए, इच्छा भी हुई चलो कृष्ण का दर्शन करें, लेकिन वसुदेव जी ने कहा ना, यहीं रहो, यहीं रहो, लल्ला जहां भी है ठीक है। अब नंदराज आए, नंदराज ने कर दे दिया। नंदराज पहुंच गए वसुदेव जी के पास मिलने। वसुदेव जी ने बोला है ये क्यों चले आए मुझसे, गोविंद गोविंद गोविंद। अब नंदराज बड़े दिनों बाद वसुदेव जी को आगे खुले में देख रहे हैं, बड़े खुश, वाह क्या बात है, क्या बात है, आपको कंस ने छोड़ दिया, सब ठीक है भैया, ठीक है ना सब कुछ? तो हाँ, अब कुछ कहना चाह रहे हैं कि मेरे घर में ऐसा ऐसा कुछ खुशी से, और इतना कुछ ऐसे ही कुछ हाल समाचार देना चाह रहे हैं। वसुदेव जी ने हाथ पकड़े कहा भाई मेरी एक बात सुनो, नैकत्र प्रिय संवासा सुदाम चित्त कर्मणाम ओघेन द्युह्यमानानाम श्रोत सांप्लवानाम लिखा। हम प्रेमी लोग चाह करके भी एक साथ कुछ पल गुजार लें, ऐसा संभव नहीं है। आप देखना जीवन में जिससे वास्तविक में आपका निश्चल निष्कपट प्रेम होगा, अनायास में प्रकृति आपको उससे दूर करती है, और जिससे नहीं मिलना चाहिए वो तो पता नहीं पके आम के तरीके से गिरता रहेगा टप टप। आप जाएंगे भैया इससे बचाओ, लेकिन वो आएगा कैसे? तो कहते हैं कि जैसे नदियों की लहर में दो नाव हो और उन दोनों को एक खूंटे से एक लंगर से बांध दो, फिर भी दोनों नाव एक साथ नहीं रह सकती, टकरा टकरा के अलग होंगी। ठीक इसी प्रकार से भव सागर में भी दो प्रेमी टकरा टकरा के प्रकृति के लहर से, काल के लहर से अलग होते ही हैं। भैया मुझे शंका है, इससे पहले के नंद राज कुछ हाल समाचार कहें कि इतने बुढ़ापा मुझे जो है स्वयंता एक लाला हुआ है, एक छोरा हुआ है, और तुम्हारी पत्नी जो रोहिणी है उसको भी एक छोरा हुआ है, सारी बातें बीच में खत्म कर दी। बात कहते गोल मटोल नौटंकी के ढोल गड़बड़ कर दिया सर, और तुरंत कहा भैया मुझे शंका है तुम्हारे यहाँ कुछ उत्पात हो रहा है, क्योंकि उन्हें पता था कि ये इधर आया और वो उधर किसी को भेजा। जाओ जाओ जल्दी जाओ। इधर तक तो सूचना मिल गई कि नंद अभी तक तो कोई मिलने नहीं आया, हाल समाचार वसुदेव जी नंदराज कैसे आ गया। और नंदराज जी के साथ उनको क्या पता कि रोहिणी को लल्ला हुआ समाचार देंगे, साल भर का छोरा हुआ है। उधर माता कीर्ति को भी राधा रानी हुई थी, सब आपस में मिले जुले थे। ये सब खुशी का संदेश है, दूसरे से क्या कहना साहब, राधे राधे हो गया। उधर गए, उधर क्या घटना घट रही है, पूतना बड़ी ही सुंदरी का रूप धारण करती है। कई बार हम सभी आकर्षण में उलझ जाते हैं, उलझ गए सभी लोग, जाओ 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 जाओ।
पूतना गई, वो पालना को झुला रही है, झुलाते झुलाते लल्ला रोने लगा, लल्ला को गोदी में लिया, अरे करते करते तो अरे लल्ला को भूख लगी है, लल्ला को भूख चुटी काटे, लल्ला को भूख लगी है, भूख लगी है। एक कहावत है, सास लोग ज्यादा अपने बहू को कहती है, इधर पता नहीं कहती है कि नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ वैसा इधर भी होगा। हमारे यहाँ कहावत है, लड़का के भाग्य लड़कोरी, लड़कोरी जानते हैं नहीं, जो छोटे शिशु को, जिस बच्चे को गोद में लेते, कोई जो माँ उसकी होती है उसी को लड़कोरी कहते हैं। जो लड़कोरी, लड़का को कोरी में गोदी में ले बच्चे, तो लड़का के भाग्य लड़कोरी मतलब ये कि जब भी शिशु को पालने वाली माँ को घर में काम का मन न करे तो धीरे से सोए हुए बच्चे को आ कर देती है, रोना शुरू, मम्मी जी अभी सो रहा है, जग गया है, इसको थोड़ा सुला देते हैं। ठीक ठीक, अच्छा अच्छा कोई बात नहीं बेटा, मैं चाय बना दे रही हूँ, तुम आना चाय बना दे रही। ऐसा होता है कि नहीं होता है? होता है, खूब लीला होती है। थोड़ा सा कुछ काम किया, रे रात भर सोने नहीं दिया है, आज बहू जगी नहीं, रात भर मम्मी जी, भले वो खराटा मार के सो रही, बच्चा कहीं और सो रहा हो, सास को टेंशन रहता हो कि अरे बच्चे को खिलाया पिलाया कुछ नहीं, लेकिन वो जरूर कह दिया, ये बड़ा शैतान है, रात भर नहीं सोता है ना सोने देता है। भाई गया तो 3 बजे ट्रेन पकड़ना है, तो अरे भैया नींद नहीं खुली, ऐसा हो गया वैसा। खैर लड़का के भाग्य लड़कों, किसी को कहते हैं कि बच्चे के सहारे जो नए बच्चों की नई माताएं हैं वो आनंद जीवन का लेती है। वही बहाना दिया, थोड़ा सा लल्ला को जगा दिया, लल्ला तो झूले में झूल रहा था, लल्ला को झूला पसंद। श्रीमद् भागवत में जो वैकुंठ दर्शन है उसमें झूले का भी दर्शन है। ब्रह्मा जी को झूले का दर्शन हुआ है, वैकुंठ का दर्शन जिन्होंने किया है उसका दर्शन श्रीमद् भागवत में है। झूला, झूला भगवान को बड़ा प्रिय है। सावन में झूला जरूर लगा देगा, जन्माष्टमी को ठाकुर जी को झूला जरूर लगा देगा। जो झूला का दर्शन करे, झूला का श्रृंगार कहते हैं, मेरे गोविंद कहते हैं, उसको झूलने की जरूरत नहीं पड़ती है, मैं ही उसके बदले झूलता रहता हूँ। उसको झोलने की जरूरत नहीं पड़ती है, उसके जीवन का झोल खत्म कर देता। ऐसा सुंदर दर्शन, बड़ा महत्व है। और खूब क्या बात है, हमारे वृंदावन में तो बिहारी जी का झूला, रंगनाथ जी का झूला बड़ा प्रसिद्ध है, खूब लोग दर्शन करने आते हैं। छाई रही अजब बहार रे, झूले बांके बिहारी, हाँ छाई रही अजब बहार रे, झूले बांके बिहारी, छाई रही अजब बहार रे, झूले बांके बिहारी, बांके बिहारी वो मेरो गिरधारी,
झूला 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 रे झूले बाके बिहारी छाए अजब बहार रे झूले बाके बिहारी छाए अजब बहार हो झूले बाके बिहारी
देखना चाहती हैं और झूले में झूलते हुए कन्हैया को उठा करके जैसे ही उन्हें दूध पिलाने की कोशिश करते हैं, भगवान गोविंद ने देखा एक तो मैं बढ़िया भला अच्छा चंगा सो रहा था, इसने विघ्न कर दिया और आंखें बंद करके थोड़ा ब्रह्मा जी को देखने लगे कि ब्रह्मा जी विधान लिखने वाले विधि आप ही हैं, मेरे माथे में आपने क्या लिख दिया? एक तो मैं धर्म की रक्षा के लिए आता हूं, जब राम अवतार में आया तो भी पहला मेरे क्रोध का भाजन किसके ऊपर हुआ? ताड़का, एक स्त्री के ऊपर हुआ। और इस अवतार में भी मेरे पाले में, मेरे हिस्से में सबसे पहली शत्रु कौन बनी? तो पूतना। ब्रह्मा जी से कहने लगे, ब्रह्मा जी ये क्या काम किया आपने? ब्रह्मा जी ने कहा, सरकार तो कोई ना कर सके वही तो आप करेंगे। फिर मन ही मन सोचने लगे, ये पिला रही है दूध या विष? इसने कालकूट लगा रखा है, जहर। अब क्या किया जाए? वामन अवतार में तो बाबा जी बने रहे, ध्यान समाधि में लगे रहे, तो खाने पीने का ठिकाना ही नहीं रहा। नरसिंह अवतार में खंभा से निकले तो फिर क्या खाएंगे? सोचे राजा के यहाँ जन्म लेंगे तो पूरी कहानी मेरे वनवास से दिखाई पड़ा। सोचे राजा राजनीति रजवाड़े से दूर कहीं गांव में जन्म लेते हैं, कम से कम दूध दही तो खाने को। अभी तो दूध के दांत नहीं हुए कि जहर लेकर के चले गए। अब ये जहर ही मेरे हिस्से में है क्या? क्योंकि जहर पीने वाला डिपार्टमेंट तो हमारा नहीं है। अच्छा, जब चलने वाली बात हुई थी तो सभी देवताओं को अलग अलग टास्क ड्यूटी मिल गया था, लेकिन रुद्र को कोई ड्यूटी नहीं मिला। तो उन्होंने कहा था, सरकार कभी जरूरत पड़ेगी तो आज्ञा लीजिएगा, आप जरूर करेंगे, सेवा करेंगे। ये तो अभी कर्टन रेजर हुआ, पर्दा खुला कि सबसे पहली आवश्यकता तो महादेव की ही आई है। कहा, प्रभु कहाँ बैठे हो? महादेव ने ध्यान से वहीं से बोला, कैलाश। सरकार आप ही का दर्शन कर रहे हैं। अरे दर्शन करने से कुछ काम करेगा? यही दर्शन कर रहे हो कि विष पी रहे, ये मेरा डिपार्टमेंट है। सरकार आगे, अरे आज्ञा क्या, आज्ञा देनी पड़ती है, अपने हिस्से का माल दबा। अब महादेव कहे, ठीक प्रभु, क्या बात है, आपका जो है बड़ा सुंदर रुद्र का स्वरूप आया है। एक बड़ा सुंदर ध्यान किसी विद्वान ने लिखा है, उसमें भाव यह है कि जिनके हृदय में कृष्ण और मुख में राम का नाम है, ऐसे भूत भावन महादेव है। तो कहा कि आपका ही नाम मेरे मुख में है, आप अपने मुख में मुझे जगह दे दीजिए पूरा का पूरा। तो बोला, जो हो जैसे हो करो। वहाँ महादेव प्रविष्ट होते हैं, विष का पान कर लिया। फिर सोचा ये है कौन? ये वामन अवतार में बलि की बेटी ने सोचा था, ओहो इतना छोटा सलोना प्यारा सा बच्चा है, ऐसा बच्चा मुझे भी होता तो बड़ा अच्छा होता। लेकिन जब वही में बहुत बड़ा होने लगा तो उस विंध्यावली ने क्या सोचा, यदि ऐसा बच्चा जन्म लेता ना तो इसको जहर चटा के मार देते। अब दोनों वरदान पूरे करने थे तो भगवान बच्चे गोद में भी आ गए, बन गई मौसी, बन के आ गए। अब मौसी माँ बराबर ही होती है, मौसी का पद ले लिया। अब कहा कि जहर चटा के मरना दो, ये वही आई है जहर देने, ठीक है। इन कई विचारों में ओतप्रोत होकर के गोविंद हमारे दूध पी रहे हैं, धीरे धीरे प्राण भी पीने लगे और चिंतन भी कर रहे हैं, आंख बंद है और अपनी क्रिया प्रारंभ कर दी। पूतना सा मुंच मुंचावनिति, वो चिल्लाने लगी कि मुझे छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो।
लेकिन गोविंद है कि छोड़ने का नाम नहीं ले रहे। आंख बंद करते करते सोचे, कहती है छोड़ दो छोड़ दो, छोड़ दे क्या? एक शरणागत किसी भी रूप से मेरी प्रार्थना करता है तो मैं उसको सुनता हूं, लेकिन भगवान के संकल्प को भगवान सदैव अपने भक्त के संकल्प के आगे गौण कर देते हैं। यह भगवान की अलौकिक लीला है। भगवान ने सोचा कि छोड़ने को कह रही, छोड़ दे क्या? मुंचा ले, मुझे छोड़ो छोड़ो। ध्यान गया, ना ना ना। एक और घटना घटी है राम अवतार में। मैं कुछ छोड़ रहा था, मुझे छोड़ने से किसी ने मना किया। वो कौन सी घटना है कि राम सेतु बन रहा था, सब उठा उठा के बड़े बड़े पर्वत उसमें छोड़ रहे थे। राम जी को लगा मैं बैठा कैसे रह जाऊंगा, मैं भी कुछ कर लेता हूँ, नहीं तो सब कहेंगे ऐसा आलसी महाराज है मेरा, अपने बैठा रहता, हम लोगों से काम कराता है। तो थोड़ा सा उन्होंने भी सोचा कुछ काम कर लेते ऐसा। अब बड़ा पत्थर डाला, वो डूबा, उसे छोटा, उसे छोटा, उसे छोटा, बालू भी डालने लगे। गिरहरी जो बालू डाले थे वो भी तैर रहा था। उन्होंने सोचा हम भी डालते, बालू भी डालते, बालू भी डूब। बड़ा पत्थर से छोटे पत्थर सब डूब। बड़ा मन उदास हुआ, ये नली मेरा ही नाम लेकर के पत्थर तरा रहा, मैं फेंकता हूँ तो डूब जाता है। अब श्री हनुमंत लाल जी महाराज सदैव जो है बार बार रघुवीर समान तरक्यो पवन तनय मल भार, यानी बड़े बड़े पराक्रम के कृत्य को करते समय भी रघुनाथ को विसारना नहीं चाहते। बड़ी विपदा के समय में आप अपने संपूर्ण पुरुषार्थ के लिए लगा रहे हैं तो रघुनाथ को न विसारिए, भगवान को न विसारिए, स्मरण करते हुए काम। तो वो काम नहीं कर रहे थे और नजर नहीं था राम जी पर। आपको पता है एक रहस्य की बात, जब से हनुमंत लाल जी मिले राम जी से, तब से राम जी को पैदल चलने नहीं दिया। राम जी को हनुमंत लाल जी महाराज अपने कंधे पर और लखन लाल जी को अंगद अपने कंधे पर लेकर के ही समरांगण भूमि जाए। अब उन्होंने देखा कि राम जी सरकार ऐसे ऐसे, तो सरकार क्या बात है बताइए, कहीं पर कुछ कमी है तो हम लोग कर देंगे, आप इशारा कीजिए। तो नहीं हनुमान, पीड़ा तो ये है कि बड़े पत्थर छोटे पत्थर सभी पत्थरों को मैं डाल रहा हूँ, डूब जाता है, मेरे नाम के सारे पत्थर करते हैं, इन दोनों में भेद है क्या है? और सरकार यही तो विधान है सृष्टि का। तो क्या है? आपके नाम के सहारे बड़े से बड़ा जड़ भी तर जाएगा, लेकिन किसी को आप खुद जो है भवसागर में पटक दोगे वह डूब जाए। तो सरकार आज के बाद जिसको भी आप स्वीकार करना, उठाना, उसे पटकना मत, उसे छोड़ना मत, जब तक कि वह भवसागर से पार न हो जाए। अब याद आए पूतना की पुकार, छोड़ो छोड़ो सुने कि हनुमान ने कहा था कि जिसको पकड़ना है उसको छोड़ना मत जब तक उसका उद्धार नहीं करना। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। अब तो हनुमान जी की बात सुनी जाएगी। ज्ञान नाम अग्रगण्य मधुर धाम है पशुलाम धनुष निशान ज्ञान नाम अग्रगण्य। ऐसे हनुमंत लाल जी कहा भैया पूतना तुम्हारी पहले वाला सुन लिया है वामन अवतार में कि तुम माँ बनोगी, माँ बन गई, जहर पिलाओगी पी लिया, अब तुम्हारी नहीं सुनेंगे, अब तुम्हारी सुनने में मेरे ऊपर लालच आ जाएगी। अब मैं हनुमान का छोड़ूंगा, सुनूंगा, आगे तुम्हारी देखूंगा, जो तुम्हारी याचना होगी प्रार्थना उसको देखूंगा। तब उन्होंने उसको छोड़ा नहीं, धीरे 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 करके उसका प्राण सो गया। अब साहब ये जो पूतना थी ये तो 6 कोस में गिरी, 6 कोस में गिरी, और उतने दूर का पर्वत, ये जितने वृक्ष आदि थे सबको धराशायी कर दिया। बोल भक्तवत्सल भगवान की। अब भगवान हुए झांकी पर बैठ करके रो रहे हैं। सबने दौड़ करके उधर देखा,
गए सीढ़ी आदि लगा करके जैसे तैसे कन्हैया को ऊपर से निकाला। और जब तक नंदराजा सुना ऐसी आपदा आई तो बोले वाह वसुदेव जी तो बड़े सत्यनिष्ठ हैं, ऐसे सत्यनिष्ठों के हृदय में जो बात आती है वो एकदम प्रतीत प्रमाणित हो जाती है। यह बड़ी बात उन्होंने कहा था कि तुम्हारे गोकुल में कुछ होने वाला है, और ऐसे भाव से मैंने ठीक किया कि सही समय पर आ गया। अब तो मैया ने क्या क्या, ओम केशवाय नमः, नारायण नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः, विष्णवे नमः, मधुसूदनाय नमः, त्रिविक्रमाय नमः, वामनाय नमः, श्रीधराय नमः, श्रीधरं कन्मलाय नमः, रामचंद्र केशवादि द्वादश नाम से आपको कई जगह विधान में आया केशव आदि द्वादश नाम से। ये वही है जो रोज हम सभी तुलसी अर्चना करते। और किसी से गौ माता का रज लिया और उससे पूरा कवच बना लिया। नजर उतारी जा रही है कन्हैया की, किसके ऊपर कौन सी आपदा आ गई, क्या आ गई, भगवान जाने। और इस तरीके से कर रही है। इधर जो है अब पूतना कोई छोटी तो थी नहीं, बहुत विशाल थी। उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके और जो वृक्ष गिरे थे उनके ऊपर रख करके उसके शरीर को जलाया गया। जब उसके शरीर को जलाया जा रहा है तो अगर तगर की सुगंधी प्राप्त हो रही। इस बात को सुनकर के महामाना परीक्षित जी को थोड़ी शंका, यह आपने क्यों ध्यान दिलाया कि सुगंध आ रही? भाई ठीक है उसको जलाया गया, लेकिन आपने कहा जलने के बाद सुगंध आई, उधर ध्यान क्यों दिलाया गुरुदेव? सुगंध कैसे आ जाएगा उस पापिनी के? हाँ, परीक्षित तुमने ध्यान नहीं दिया, तुमने ध्यान नहीं दिया। गोविंद ने अपने मुख में उसका स्थल लिया था, और जिसे गोविंद ग्रास लगा चुके हैं भला उसमें भी दोष है, वह संपूर्ण दोषों से विरक्त हो चुका है, और इसी कारण वह निर्दोष निर्मल होकर के अगर तगर की सुगंधी से युक्त है। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की कहते हैं कि जो इस कथा को सुनता है उसके संपूर्ण जीवन के समस्त पापों का नाश होकर के उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से भगवान अलग अलग लीलाओं को करना और प्रारंभ कर चुके हैं। इधर भगवान के वध के लिए एक असुर एक बैलगाड़ी में बैठ गया, उसका नाम था शकटासुर। अब वो बैलगाड़ी जैसे सोचा कि कन्हैया, जैसे वो धूप से बचाने के लिए बैलगाड़ी के नीचे कन्हैया को रख दिया, धूप नहीं लगेगा, पिछड़ लगा। शकटासुर ने देखा कि यही मौका है, बैलगाड़ी बैठेंगे और बैलगाड़ी गिरेगा, और ये अब हमारे गोविंद ने देखा कि ये ऐसी लीला करना चाहता है, तो खेलते 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 गोविंद ने एक लात नीचे से उस बैलगाड़ी पर मारी। बैलगाड़ी जो आसमान में उड़ करके धड़ाम से, और वहीं चारों ओर उसके पाट पाट पुर्जे पुर्जे गिरे पड़े। परिणाम यह हुआ कि मैया फिर से दौड़ी दौड़ी चली आई। अरे बाप रे बाप, ये क्या हो गया भैया मेरे लाला को, ये तो सारी की सारी बैलगाड़ी टूट करके गिर गई, कुछ हुआ तो नहीं, देख रही है तो। गोविंद को कहीं कुछ नहीं, लेकिन लीला तो भगवान जबरदस्त करते हैं, खूब रोए जा रहे हैं, खूब रोए जा रहे हैं। काऊ लोगों ने आकर के ग्वाल वाला ने कहा, मैया तुम काहे को परेशान हो रही है? ये जो तेरे लाला यहाँ में है सो लात मारी की पूरी बैलगाड़ी। अब तो मैया से बस नहीं चला, डंडे से मारती हूँ ग्वाल वालों को, चलवा गया से। ये दो बित्ता का छोरा, इसने लात मारी और बैलगाड़ी टूट गई। कोई और कहानी बन रही तुझे बनाने को? हंसी की बात है। अभी बच्चा बच गया है, अभी लाला भाग से बच गया, और तू इसमें हंसी कर रहा है, भाग सब यहाँ से। अरे मैया तू तो ऐसे डांट रही जिसे झूठ बोल रहा, झूठ भाग लिया। बेचारे सब बालन बालन को लग गई डांट, और सबरे भाग लिए उधर से। अब तो साहब एक तृणावर्त करके एक असुर था,
वो असुर आया, वो हवा जो गोल गोल घूमती है उस रूप में, और उसने गोविंद को लिया और उड़ाना शुरू किया। अब जब भगवान को उड़ाते ऊपर ले गए, नीचे सारी गोपियां परेशान कि गोविंद के ऊपर यह कैसी आपदा आ गई, और इधर भगवान अद्भुत लीला करने को तैयार। भगवान तो